नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। क्या आपने कभी आचमन किया है? जाहिर सी बात है, अगर किया होगा तो या तो आपने गंगा के जल से किया होगा, और अगर यमुना के जल से किया भी होगा तो जरूर आपने हरिद्वार में किया होगा। लेकिन अब आप दिल्ली के यमुना के जल से भी आचमन कर सकेंगे। यह कहना है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का। दिल्ली की सियासत में एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरी हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। उन्होंने मां यमुना की सफाई पर अपनी साफ और दमदार विजन दिल्ली के सामने रखी। जब उनसे पूछा गया कि आखिर दिल्ली वासी कब मां यमुना के जल से गंगा की तरह आचमन कर सकेंगे, तो उनके जवाब में केवल शब्द नहीं बल्कि संकल्प और संवेदना की झलक साफ दिखाई दी। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं हर आंख में यही सवाल देखती हूँ, और ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि दिल्ली की करोड़ों जनता की आस्था और आत्मा से जुड़ा प्रश्न है। मां यमुना की शुद्धता का प्रश्न, जो दशकों से उपेक्षा का शिकार रहा। रेखा गुप्ता ने बिना नाम लिए केजरीवाल की पिछली सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सालों तक यमुना सफाई केवल नारों और घोषणाओं तक सीमित रही, किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब सत्ता में आते ही पहले दिन से बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता दी है, और उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा की कि हम इस मुकाम तक पहुंचे बिना नहीं रुकेंगे। उनके अनुसार यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि दिल्ली की जीवन रेखा और आस्था का प्रतीक है, और उसे निर्मल और अविरल बनाना अब एक राजनीतिक वादा नहीं बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है। रेखा गुप्ता ने विस्तार से बताया कि दिल्ली से होकर गुजरने वाली यमुना के 48 किलोमीटर के स्ट्रेच में कैसे हरियाणा से आने वाले नाले उसे प्रदूषित करते हैं, और कैसे दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े 1700 अनअधिकृत कॉलोनियों का कचरा सीधे यमुना में जाकर गिरता है। उन्होंने ये भी बताया कि ये केवल सफाई की तकनीकी लड़ाई नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और ईमानदारी के लिए से किए गए प्रयासों की परीक्षा है, और इसमें बीजेपी सरकार खरा उतरने को पूरी तरह तैयार है। उन्होंने पिछली सरकारों की विफलताओं को उजागर करते हुए कहा कि जो सरकारें 11 साल और 15 साल तक शासन में रही, वो यमुना को साफ करने का एक ठोस रोड मैप तक नहीं बना सकी, ना ही वो अब कोई जवाब देने की स्थिति में है। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि आज जो सरकार सत्ता में है वो जवाबदेही और ईमानदारी से काम करने वाली सरकार है। एक ऐसा नेतृत्व जो केवल वादे नहीं करता बल्कि जमीन पर उतरकर उन्हें पूरा करता है। और उन्होंने कहा कि ये सफर आसान नहीं, रास्ता लंबा है, लेकिन बीजेपी सरकार के पास वो स्पष्ट दृष्टिकोण और इच्छा शक्ति है जो यमुना को फिर से जीवन देने में सक्षम है। और सबसे भावनात्मक पल तब आया जब उन्होंने कहा कि जिस दिन दिल्ली की मां यमुना में लोग उसी श्रद्धा से स्नान करेंगे जैसे हरिद्वार में मां गंगा में करते हैं, उस दिन मुझे लगेगा कि मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हुआ। उन्होंने कहा कि यह केवल एक वादा नहीं बल्कि एक संकल्प है, और बीजेपी सरकार इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो सीवर लाइन हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, या हरियाणा और दिल्ली के बीच जल प्रबंधन की समन्वित योजना। रेखा गुप्ता की ये भावपूर्ण, दृढ़ और दूरदर्शी टिप्पणी न केवल दिल्ली वासियों को एक नई उम्मीद देता है बल्कि ये साफ संकेत देता है कि बीजेपी सरकार यमुना की सफाई को एक आंदोलन बनाने जा रही है, एक ऐसा आंदोलन जो राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर राजधानी की आत्मा को शुद्ध करने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।